Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start ADPA मैथमेटिक्स. टीचर नेम राहिला इकबाल है. टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराई थी. उसमें मैंने आपको पहले क्वेश्चंस करा दिए थे फैक्टराइजेशन वाले. अब ये दूसरा मेथड है, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ फोकस करें कि क्वेश्चन आपके पास क्या है. x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1. यहाँ से जो पहली वैल्यू है उसको हम a का नाम दे देंगे. x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है a जो है वो 1 हो जाएगा. b जो है वो हमारे पास क्या है -5 है. और c जो है वो हमारे पास क्या है 1 के बराबर है. अब ये फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए, या आप ज़बानी याद कर लें कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है a b c वाली, वो इसमें सारी हम क्या करेंगे, a की जगह a की, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे. यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जब दो माइनस हो तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ये प्लस माइनस इसी तरह से किसी भी चीज़ का माइनस में जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की पावर जब इवन होगी तो माइनस भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, -4 जो है वो फार्मूले का है. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 में से 4. 5 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 25 के. 25 में से 4 निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा, 21 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा. तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस माइनस 21 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2. यानी आपके पास क्या है, दो मेथड हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के. कौन कौन सा? एक तो जो हमने पहले वाला इस्तेमाल किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लें. दूसरा, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. उसका मेथड ये है. ये मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, एक क्वेश्चन भी बता दिया. अब ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही होने हैं. अब नेक्स्ट आपको स्टार्ट करवाती हूँ मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन. स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को फोकस करना है. देखें, वो कहता है ए फादर एंड अ सन वर्किंग टुगेदर कैन पेंट अ हाउस इन 4 days. अब आप इसको ट्रांसलेट करते जाओ साथ साथ. वो कहता है ए फादर एंड अ सन, एक बाप और बेटा जो है वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे मिलके काम करते हैं. कैन पेंट अ हाउस, के एक हाउस को उन्होंने पेंट करना है कितने दिन में, इन 4 days. वर्किंग एलोन, अगर वो अलहदा हो जाते हैं, इट वुड टेक द फादर 6 days. यानी अगर दोनों बाप बेटा अलहदा अलहदा होके काम करते हैं तो इसी काम को जो फादर है वो कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा. 6 days लेस देन ही सन टू पेंट द हाउस, के उसका बेटा पेंट करेगा कितने टाइम में. हाउ लॉन्ग वुड इट टू टेक द फादर एंड अ सन, कितना टाइम लगेगा बाप को और बेटे को इकट्ठा काम करने से, एलोन अलहदा अलहदा काम करने से, टू पेंट द हाउस, एक हाउस को काम करने के लिए. तो उसमें हम क्या करेंगे, अब देखो इस स्टेटमेंट को आपने समझना है. सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग एलोन. वर्किंग एलोन का मतलब अलहदा अलहदा. देन ही सन इज वर्क इन 1/x. हम क्या कहेंगे कि लेट x बी द नंबर ऑफ डेज. हम क्या कह रहे हैं कि x जो है, हम सपोज कर रहे हैं कि x जो है वो दिन को मेंशन करता है कि कितने दिन में एक बेटा जो है वो पेंट करेगा किसको, हाउस को. तो हम कहेंगे कि अगर बेटा जो, अगर नंबर ऑफ डेज टोटल कितने हैं, x. ठीक है, अगर बेटा अलहदा होकर काम करता है तो कितना टाइम लगेगा, 1/x हो जाएगा. सिंस द फादर टेक्स 6 days लेस, बेटा जो, बाप जो है वो 6 दिन कम लेता है, डेज लेस वर्किंग अलोन, अलहदा से काम करने में. सो फादर विल पेंट
हाउस इन x-6। टोटल कितने हैं x, बाप जो है वो क्या करेगा, 6 दिन से कम ले रहा है तो हम कहेंगे x-6, ठीक है। x-6 डेज वर्किंग एलोन। फादर 1 डे वर्क, बाप कितने अरसे में, 1 दिन का बाप का काम जो है वो कैसे निकलेगा, 1/x-6। और एंड द सन एंड द फादर डेज वर्क 1/x। अगर दोनों मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो 1/x, यानी 1/x क्या, बेटे का, और प्लस 1/x-6 किसका, बाप का। बोथ कंप्लीट वर्क इन 4 डेज। तो वो कितने 4 डेज में अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने कंडीशन बना ली, बेटे की वो 1/x है, फादर की बना ली 1/x-6 है, और कितने टोटल कितने डेज थे, 6 डेज थे। अगर वो दोनों इकट्ठा मिलकर काम करते हैं तो वो काम कितने में हो जाएगा, 1/4 में। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से देखें एलसीएम ले लेंगे किसका, x-6 का, ये तो एलसीएम आ गया। अब ये मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ के नीचे आपके पास लिखा हुआ है x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x-6। तो पहले क्या आ जाएगा, x के ऊपर x-6 प्लस, अब x-6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, तो x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस x जो है वो कितना बन जाएगा, वो 2x बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो किस तरह से, यहाँ पे एक स्टेप मैं और कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये कितना बन जाएगा, x प्लस x जो है ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ठीक है, -6 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय बन जाएगा x इंटू x-6 के, और किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के। तो 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, x इंटू x-6, और ये 4 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x, और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 4 6 का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, दोबारा मल्टीप्लाई करूं x को x के साथ, तो कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर। यहाँ से एक लाइन और कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x-24, यहाँ से क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर और -6x। अब ये देखो कि ये x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर को मैं यहीं पे रखूँगी। अब ये -6x यहाँ पे है, यहाँ से 8x प्लस है, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये माइनस प्लस के साथ है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -8 -6 कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। वो 14x विद नेगेटिव साइन, और बाकी ये 24 यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बन गई है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के वही 2 मेथड कोई भी कर सकते हो। अब इसमें उसने फैक्टराइजेशन की हुई है, देखें यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो इसका मतलब है दोनों फैक्टर्स जो हैं वो क्या बनेंगे, माइनस के। आपने सबसे पहला काम करना है कि a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास a हो गया, ये c हो गया, ये b। a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा, 24x। अब आपने क्या करना है कि 2 ऐसे फैक्टर चूज करने हैं कि 24 जो है मल्टीप्लाई करने से आए और माइनस करो दोनों को तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो अगर मैं 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से -2 जो है माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना बन जाएगा, -14। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, कौन कौन से, -12x और -2x। अब पहले 2 जो हैं उनका भी पेयर बना लें और आखिरी वाले जो 2 हैं उनका भी पेयर बना लें। यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x इंटू x-12, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, तो x बच जाएगा। 24 को 2 पे डिवाइड करोगी तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास देखो x-12 x-12 दोनों x-12 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, एक पेयर तो बन जाएगा x-12 और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, x-2 बन जाएगा। यहाँ से इन दोनों को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक तो आ जाएगा x = 2, दूसरा आ जाएगा x = 12।
तो हम कहेंगे कि एज एक्स इज़ द नंबर ऑफ डेज इन विच द सन कंप्लीट द वर्क सो इट कैन नॉट बी लेस देन 6। अब देखो x इज इक्वल टू एक तो 2 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। हैंस द सन कैन पेंट द हाउस इन 12 डेज वर्किंग, कि अकेला अगर बेटा काम करता है तो वो कितने दिन में ये काम मुकम्मल करेगा, 12 दिन में। और फादर टेक्स 6 डे, और बाप जो है वो हमारा क्या है 6 दिन में उसी काम को करेगा। देखो यहाँ से ये बात हमारी प्रूव हो गई। 1/x बेटे का मैंने कहा था ना 1/x। अब यानी बेटा अगर अकेले से काम करता है तो वो कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में। और बाप अलग से काम करता है तो बाप कितने दिन में काम करेगा, बाप काम करेगा 6 दिन में। ठीक है, 12 का हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास इस तरह से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एक मैं आपको और स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहला काम आपका क्या है, स्टेटमेंट को समझना होता है। देखें वो कहता है ए मशीन कैन डू अ जॉब इन 10 आवर्स। एक मशीन जो है वो 10 घंटे में एक काम करती है। मशीन ए जो है वो 10 घंटे में काम कर रही है एंड मशीन बी टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। और मशीन बी जो है वो 6 घंटे में यही एक उसी काम को कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक a machine A and machine B do the job if the work together। अगर दोनों मशीनें इकट्ठी काम करती हैं A और B तो वो कितना टाइम लगाएंगी। तो हम इसको सपोज कर लेंगे द नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग मशीन ए एंड बी टुगेदर। तो हम कहेंगे कि मशीन ए जो है वो हमारे पास क्या एक्स के बराबर, 1 जो है मशीन जो दोनों अगर मिलके काम करती हैं तो वो क्या हो जाएगा 1/x। 1 आवर वर्क्स मशीन ए वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 1 आवर मशीन बी अगर मशीन ए काम करती है 1 घंटा तो वो कितने देर में काम करेगी 1/10 में। और दूसरी मशीन काम करेगी तो वो कितने में करेगी 1/6 में। अब दोनों को हमने टुगेदर का मतलब क्या, सम। तो 1/10 कर लेंगे वो प्लस 1/6 कर लेंगे, किसके बराबर आ जाएगा 1/x के। अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस तरह से लेते हैं वो मैंने आपको बताया था। ये देखो एक 6 है और एक 10 है, तो मैं किससे स्टार्ट करूँगी 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना हो जाएगा 15, और 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आ जाएगा 30। तो एलसीएम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा। अब ये 30 आ गया। अब 10 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3। 6 को भी 30 पे डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 5, ये 5 आ गया। 3 + 5 जो है वो कितना हो जाएगा 8। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना बन जाएगा 8/30 और किसके बराबर आ जाएगा 1/x के। अब वही दोबारा हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज 8x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 30 के, और x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 30। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 30/8 के। अब इसको हम फर्दर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखें ये जो ऊपर वाला होता है उसको अंदर रखते हैं 30 पे, और 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 8 16 8 24 3 पे चला जाएगा, ये हो गया 24। ठीक है, अब ये माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए तो बाकी कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखें जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 24 10 में से 6 गए 4, हाँ सही है, 10 में से 6 10 में से 4 गए 6, तो ये आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 8, और ये साइड पे आ जाएगा 3। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 × 3/4 आवर्स। तो वही काम जब दोनों मशीनों पे इकट्ठे काम करेंगे तो 3 घंटे और 3/4 मिनट्स जो है वो टाइम लग जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।